मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाना ना समझिए। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है, अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन में बैठे हैं। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है, या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए, ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं अभी, अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। तो आज 14 साल की जयंती पर मुख्यमंत्री ने क्या नहीं लगता कि नेताजी को भारत रत्न मिलना चाहिए? ये पक्ष हमारे पार्टी के और लोग नेता बोलेंगे, प्रेस के लोगों को बोलना ही अच्छा नहीं लगता। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए, जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी, सहारनपुर में भी। और याद कीजिए, एक बैंक डकैती में किस तरीके से फ्रेम करके एक ऐसी घटना कराई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया। आपने एक फेक एनकाउंटर किया था, और इस फेक एनकाउंटर को बैलेंस करने के लिए आपने एक और एनकाउंटर किया। ये वो सरकार है जो कानून से नहीं चल रही, नियम पालन नहीं कर रही, या संविधान के रास्ते पर सरकार नहीं है। ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे। भैया वन इलेक्शन का जो प्रस्ताव पास हो रहा है, उसको किस नजर से देख रहे हैं? ये संभव ही नहीं है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, लोकतंत्र पे नहीं, एक तंत्र पे भरोसा करते हैं। ये तानाशाही के पक्षधर लोग हैं, ये एक तंत्र चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि खबर कौन सी चले, कौन सी ब्रेकिंग न्यूज हो, कौन सा चैनल उनका दिखाए, कौन सा चैनल उनका हो। सर, आवारा जानवरों को लेकर किसान लगातार परेशान। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, और लोकतंत्र में ये हमारे लिए रक्षा कवच का काम करता है। संविधान हमारे लिए, आपके लिए ये संविधान रक्षा करता है, हमें आपको सम्मान दिलाता है, और जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी अपमानित करना चाहती है। ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने कभी सम्मान नहीं किया संविधान का, लोकतंत्र का और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। जो बीजेपी के लोग, केवल एक नहीं, बीजेपी के सभी लोगों को माफी मांगनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आगे कहां तक जाएगी? जो सच्चाई उसको हम और आप टाल नहीं सकते। तो सही तो बनना। भगवान श्री कृष्ण का ये कार्यक्रम है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इसे रिसर्च करो, जानकारी दो, हासिल करो कि क्या सच्चाई है उसमें। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने जिस समय प्राण छोड़े,
उसी समय से मान्यता है कि कलयुग शुरू हो गया। और वो स्थान जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने प्राण छोड़े वो गुजरात में है, सोमनाथ के बगल में है। और जिस पेड़ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा पेड़ था तो बता सकते हो क्या? अरे मेरे पत्रकार साथी, ये दिल्ली से इसको व्हाट्सएप से सवाल आ रहे हैं, बताइए आगे की रणनीति क्या हुई है? 27 का प्लान क्या है? देखिए, ये चुनाव आ गया है इसलिए ईडी भी आ गई। चुनाव आते ईडी इनकम टैक्स आ जाती, चुनाव आते सीबीआई आ जाती। ये कौन सी नई बात है? सब जानते हैं ये बात। हमारी रणनीति ये है कि नौजवानों का साथ लें, किसानों को जागरूक करें, माता बहनों को भविष्य में हम लोग सम्मान देंगे, चाहे हमें किसी रूप में सरकारी योजनाओं से उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और उनके सम्मान के लिए कोई योजना बनानी पड़ेगी तो हम लोग बनाएंगे। पूर्व में भी हम लोगों ने अच्छी योजनाएं बनाई थी जो आज भी जनता को दिखाई दे रही है, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे पुलिस को गाड़ी हो, चाहे वो लैपटॉप हो, और चाहे बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हो, चाहे बिजली का इंतजाम किया और नहरों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके ऐसी बहस छेड़ना चाहती है देश में जिससे उसे लाभ मिले। वो लोकसभा परिसर की घटना है। कई बार लोकसभा परिसर में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आपको याद होगा लोकसभा में देश के बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के वो 1 करोड़ रुपए लेकर के आए थे और उन्होंने टेबल पर रख दिया था लोकसभा में। क्या उस समय एफआईआर दर्ज हुई थी किसी पे? एक जेपीसी बन गई थी और जेपीसी के माध्यम से उस पर चर्चा करके जो कार्रवाई करनी थी वो लोकसभा के अंदर हुई। लेकिन ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराना चाहती है। एफआईआर से, झूठे मुकदमों से कोई डरने वाला नहीं है।